नमस्कार। न्यूज 24 की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के 288 सीटों में कई ऐसी सीटें हैं जहां महायुति के दो दलों ने एक साथ प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिससे मामला पेचीदा हो गया है। ऐसी ही एक सीट है मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर की, जहां से एनसीपी अजित गुट और शिवसेना शिंदे गुट दोनों ने प्रत्याशी उतारे हैं। लेकिन ये सीट इसलिए चर्चा में नहीं है और इसलिए भी इसे हॉट सीट नहीं माना जा रहा, बल्कि यहां दो दो प्रत्याशी हैं जिनमें अबू आजमी और नवाब मलिक शामिल हैं। इनके आमने सामने आने से मानखुर्द शिवाजीनगर सीट हॉट सीट में शामिल हो गई है। अबू आजमी जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं, उन्हें महाविकास अघाड़ी का समर्थन है, तो नवाब मलिक को एनसीपी अजित पवार गुट ने मैदान में उतारा है। अल्पसंख्यक बाहुल्य इस सीट पर इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला है। मानखुर्द शिवाजीनगर सीट की जमीनी हकीकत क्या है यहाँ के मुख्य मुद्दे, इन्हीं की पड़ताल करती देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस बार तो ज्यादा ही जोश दिख रहा है। पहली बार लड़ा तो कम वोट से जीता, दूसरी बार और वोट से जीता, तीसरी बार और वोट से जीता, चौथी बार मुझे लगता है और ज्यादा वोट से जीतूंगा। यहाँ की जनता मेरे साथ है, जनता प्यार करती है, जनता से मैं प्यार करता हूँ। मैं यहाँ पर कोई एमएलए नहीं हूँ, मैं इनका भाई हूँ, इनका बेटा हूँ, इनका परिवार का हूँ। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, जनता का मुझे समर्थन है, किसका विरोध है उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं। इधर तो हमेशा से समाजवादी ही रहता है, वही रहेगा अबू आसिम आजमी। हर बार तो अबू आसिम अकेले रहते थे, इस बार सामने से तो नवाब मलिक हैं, तो हो सकता है कुछ बराबरी का टक्कर हो। कुछ नहीं कह रहे, दोनों की टक्कर है सिर्फ, कुछ मत नहीं कह सकते, दोनों की टक्कर बराबर है। जनता चाहते हैं अच्छा सर्विस दो, कोई भी हो पर अच्छा सर्विस दो, कोई भी हो। बार नवाब मलिक भाई को ही हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जिताने के लिए। हमारे मलिक भाई को नया कैंडिडेट है, उनको जिता के देखते हैं उनका क्या है। नए आदमी के ऊपर भरोसा करने में टाइम लगेगा, अभी अगली बार देखेंगे, अभी तो अबू आसिम आजमी ही रहेगा। महाराष्ट्र का मुंबई और मुंबई की मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा सीट जो अब हॉट सीट बन गई है। यहाँ तीन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, अखिलेश यादव, अजित पवार और एकनाथ शिंदे। वैसे अजित पवार और एकनाथ शिंदे एक गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन दोनों ने मानखुर्द सीट से प्रत्याशी उतार दिया, जिससे दोनों आमने सामने आ गए। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी इस सीट से पिछले 3 चुनाव जीत रही, लेकिन अब मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है। वैसे अल्पसंख्यक बाहुल्य मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर मुख्य मुकाबला जीत के हैट्रिक लगाने वाले समाजवादी पार्टी के अबू कासिम आजमी और एनसीपी अजित गुट के नवाब मलिक के बीच। नवाब मलिक भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के हैट्रिक लगा चुके। अबू आजमी और नवाब मलिक दोनों मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले और दोनों ने अपनी राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की, लेकिन बाद में नवाब मलिक एनसीपी में शामिल हो गए और महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री भी रहे। नामांकन भरने के साथ दोनों ने जीत के लिए गोटियां बिछाने शुरू कर दी, फुल एक्शन में भी नजर आए। मुंबई की मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बनती जा रही है और यहाँ पर अबू आसिम आजमी और नवाब मलिक की सीधी लड़ाई देखने को मिलेगी। नवाब मलिक को एनसीपी अजित पवार गुट की तरफ से टिकट मिला है। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और 3 बार से मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर जीत रहे। हर बार जीत का अंतर और वोट का प्रतिशत बढ़ता रहा। वो कह रहे हैं कि हमें मानखुर्द के लोगों का प्यार मिल रहा है, इस बार जीत का अंतर और बढ़ेगा। कोई लड़े, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता, मानखुर्द के लोग हमारे साथ हैं। इस बार तो ज्यादा ही जोश दिख रहा है। पहली बार लड़ा तो कम वोट से जीता, दूसरी बार और वोट से जीता, तीसरी बार और वोट से जीता, चौथी बार मुझे लगता है और ज्यादा वोट से जीतूंगा। यहाँ की जनता मेरे साथ है, जनता प्यार करती है, जनता से मैं प्यार करता हूँ। मैं यहाँ पर कोई एमएलए नहीं हूँ, मैं इनका भाई हूँ, इनका बेटा हूँ, इनका परिवार का हूँ। ये सब रहने वाले सब मेरे अपने लोग हैं, तो मुझे जीत की पूरा का पूरा यकीन है। समाजवादी पार्टी की तो हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी का महाविकास अघाड़ी से अलायंस है। भले अभी 2 ही सीट की बात हुई है, लेकिन 5 सीटों की बात हो रही है। मुझे उम्मीद है कि मेरे महाविकास अघाड़ी के जो घटक लोग हैं इस बात को मानेंगे कि वोटों के बिखराव से हम लोग हार सकते हैं। हम गुस्से में ज्यादा सीटें नहीं खड़ी की जाए। पार्टी छोटी होती है, देश बड़ा होता है, अभी भी मान जाएंगे मुझे लगता है। आ जाना कोई बात नहीं, जिसको आना हुआ है हम क्या कर सकते हैं, लड़े जिसको लड़ना उड़े। इलेक्शन टफ नहीं होगा। नहीं देखिए अब क्या होगा वो मैं तो जनता से पूछ रहा हूँ। जनता में एक व्यक्ति भी मुझे ऐसा नहीं मिला है
जो ये कह दे कि आप मत लड़िए, आप हारेंगे, कोई नहीं विराज। वहीं एनसीपी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए नवाब मलिक का लंबा राजनीतिक अनुभव है। वो 5 बार विधायक रहे और मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से जुड़ी अणुशक्ति नगर सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस बार अणुशक्ति नगर से नवाब मलिक की बेटी एनसीपी अजित गुट से चुनाव लड़ रही और नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजीनगर आ गए, वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, जनता का मुझे समर्थन है, किसका विरोध है उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं। क्या महायुति के घटक दल भी आपके साथ मैदान में उतरेंगे? कैसे आपको समर्थन? मैं जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूं, नेताओं के भरोसे नहीं। मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था, साथ ही में अपक्ष भी नामांकन दाखिल किया था और समय पे पार्टी की तरफ से AB फॉर्म जमा कराया गया 2/55 को। और अब मैं चुनाव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ूंगा और इसके लिए मैं अजीत पवार जी, पप्पू पटेल साहब और स्टेट प्रेसिडेंट सुनील तटकरे जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और निश्चित रूप से इस विधानसभा से हम विजयी होंगे। वहीं मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने भले ही सुरेश कृष्ण राव पाटिल को प्रत्याशी बनाया है, जिससे इस सीट पर महायुति के 2 दल आमने सामने। वहीं नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विरोध कर रही बीजेपी उनकी उम्मीदवारी पर मान गई, लेकिन उसने नवाब मलिक के पक्ष में प्रचार से इनकार कर दिया। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका खूप स्पष्ट आहे। महायुतीमध्ये असलेल्या सर्व पक्षांनी आपापले उमेदवार आपणच ठरवायचे आहेत। विषय फक्त नवाब मलिक यांच्या अधिकृत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या उमेदवारीबद्दल आहे। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका या अगोदरही देवेंद्रजींनी स्पष्ट केली, मी वारंवार केली, पुन्हा एकदा सांगतोय, नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचा प्रचार करणार नाही, प्रचार करण्याचा विषय येत नाही। आमची भूमिका दाऊद आणि दाऊदशी रिलेटेड केस या संदर्भातल्या व्यक्तीच्या प्रचाराची नाही। बीजेपी ने अपनी स्थिति साफ कर दी है, लेकिन उसके बाद भी अबू आजमी और नवाब मलिक के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। अबू आसिम आजमी यहां से 3 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं। इसके बगल वाली सीट से नवाब मलिक 5 बार चुनाव जीते हैं अणुशक्ति नगर से, तो दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। इस बीच महायुति में शिवसेना शिंदे गुट ने भी यहां से अपना उम्मीदवार दिया है। इसके बीच सच्चाई ये भी है कि मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र में देश का सबसे पुराना देवनार डंपिंग ग्राउंड है, जो हर चुनाव में मुद्दा रहता है, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया। यहाँ की अगर सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो देश का सबसे पुराना डंपिंग ग्राउंड देवनार डंपिंग ग्राउंड यहीं पर है और इसके आसपास हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। और जब यहाँ पर आग लगती है, गर्मी के दिनों में आग लगती है, तो कई सारे लोगों को यहाँ पर सांस की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। वहीं मानखुर्द के पूरे इलाके की बात करें तो इस इलाके में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की बड़ी आबादी है, जिनकी अपनी परेशानियां भी। पूरे इलाके को मुंबई के सबसे गरीब इलाकों में गिना जाता है, तो मुंबई के सबसे गरीब इलाकों में होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे ट्रैफिक की समस्या है। इसके अलावा डंपिंग ग्राउंड के कारण लोगों के सांस की बीमारियों की समस्या होती है। जब डंपिंग ग्राउंड में आग लगती है तब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कई सारे जो लोग हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। कई जगहों पर पानी ठीक से नहीं आता है। अल्पसंख्यक मानखुर्द शिवाजीनगर इलाके के लोग अबू आजमी और नवाब मलिक को लेकर बटे हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के प्रचार के लिए होने वाली सभाओं में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। इधर तो हमेशा से समाजवादी ही रहता है, वही रहेगा अबू आसिम आजमी। इस बार तो मुकाबला उनका नवाब मलिक से हो रहा है। कैसा है, शुरू से यहीं से कितना साल से है वो, तो आदमी नए आदमी के ऊपर भरोसा करने में टाइम लगेगा। अभी अगली बार देखेंगे, अभी तो अबू आसिम आजमी ही रहेगा। इस बार नवाब मलिक भाई को ही हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जिताने के लिए। हमारे मलिक भाई को नया कैंडिडेट है, उनको जिता के देखते हैं उनका क्या है।
इसमें कुछ नहीं कह रहे, दोनों की टक्कर है सिर्फ, कुछ मत नहीं कह सकते, दोनों की टक्कर बराबर है। अबू आसिम आजमी और नवाब मलिक की। हाँ, दोनों की टक्कर है। नवाब मलिक पिछले कुछ दिनों से राजनीति से थोड़ा दूर हुए थे। हाँ, बराबर है, बाकी वही साहब है, वो भी अपनी जगह सही है, पब्लिक के ऊपर होता है भाई, चला ही गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है आने के बाद भी उसका डिमांड होएगा, ऐसा थोड़ी नहीं है। सबका ही लग रहा है, सब अपने अपने यहाँ से लड़ रहे हैं, हाँ, सब जोर लगा रहे, क्या करेंगे अभी? हाँ? क्या मुद्दे क्या हैं इस बार, आप लोग क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है अच्छा सर्विस दो, कोई भी हो पर अच्छा सर्विस दो, कोई भी हो। हर बार तो अबू आसिम अकेले रहते थे, इस बार सामने से तो नवाब मलिक हैं, तो हो सकता है कुछ बराबरी का टक्कर हो। बराबरी का टक्कर होगा जी। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो जो महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार था उसको 87,000 की लीड मिली थी यहाँ से, तो उसको देखते हुए तो लगता है अबू आसिम आजमी का पलड़ा भारी है। जी, इस बार कंफ्यूज है हम लोग कि वोट किसको देना है। मानखुर्द शिवाजी नगर मुंबई का शहरी इलाका है, यहाँ ग्रामीण इलाका नहीं पूरा शहरी क्षेत्र है। बड़ी संख्या में इस इलाके में यूपी और बिहार के लोग रहते हैं, जिनका वोट भी निर्णायक होगा। वहीं क्षेत्र में वोटर्स की बात करें तो 3,23,420 वोटर हैं जो इस चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पिछले 3 चुनावों को देखें तो मानखुर्द शिवाजी नगर इलाके में वोटिंग का प्रतिशत कम रहा है, 40 से 50% के बीच ही वोटिंग होती रही। विधानसभा क्षेत्र में 53% मुस्लिम और 13% दलित हैं। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल को यहां से 87,000 से ज्यादा वोटों की लीड मिली थी। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से पिछले 3 चुनावों से समाजवादी पार्टी जीतती आई। पार्टी प्रत्याशी अबू आजमी जीत के हैट्रिक लगा चुके और चौथी बार चुनावी मैदान में। 2024 का चुनावी गणित पिछले चुनाव से अलग है। इस बार शिवसेना और एनसीपी दो फाड़ होकर महायुति और महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है और समाजवादी पार्टी भी खुद को महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बता रही। ऐसे में बदले राजनीतिक माहौल में चुनाव हो रहा है। बात 2019 चुनाव की करें तो तब अबू आजमी का मुकाबला बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन वाले प्रत्याशी से था। अबू आजमी को 69,082 वोट मिले थे तो शिवसेना प्रत्याशी गोविंद लुकारे को 43,481 मत ही हासिल हुए थे। 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अबू आजमी को 41,719 वोट मिले थे, जबकि शिवसेना उम्मीदवार सुरेश पाटिल को 31,782 मत मिले थे। 2009 के चुनाव में अबू आजमी को 38,435 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के सैयद अहमद को 24,318 मत ही मिल पाए थे और पहली बार मानखुर्द सीट से अबू आजमी की जीत हुई। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट की लड़ाई तय हो चुकी है। अब इंतजार 20 नवंबर का है, जब वोटिंग होगी। उस समय वोटर किसके पक्ष में जाते हैं ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ग्राउंड जीरो की बात करें तो इस बार अबू आजमी के लिए लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि उनके सामने नवाब मलिक, जिनका मानखुर्द इलाके में खासा होल्ड माना जाता है और दोनों की ही प्रवासी वोटर्स में खासी पैठ मानी जाती है। समाजवादी पार्टी से दोनों ने राजनीति की शुरुआत की, इसलिए दोनों एक दूसरे की खूबियां और कमजोरियों के बारे में जानते हैं। इस बार अबू आसिम आजमी की राह आसान नहीं है और इस बार नवाब मलिक और अबू आसिम आजमी में कड़ी टक्कर होने वाली है। हालांकि दूसरे उम्मीदवार भी हैं, उनका भी लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला हो सकता है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।